आपको लगता था कि वो खुदकुशी कर लेगी? इतनी क्या जज्बाती थी ज्यादा इस वजह बहुत से? ज्यादा गुस्से वाली थी, बहुत ज्यादा। मेरे नाल भी सारे ने गर्म हो जाती, अपने अबू नाल भरावां नाल। तो फिर सबसे पहले किसे पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली? मुझे। आपको? हाँ जी, मेरे मियां मंडी चले सन सुबह। अच्छा। फिर उधर लैन जाते ने सौदा बेर ते ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਰਲ ਪਰਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਧਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਵੀ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਲਾ ਛੱਡਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਂਦੀ ਚਲ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਲਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਬੂਹਾ ਗੇਟ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਆ ਤੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 10 ਵਜੇ ਖਾ ਕੇ ਜਿਉਂ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੀਂਗੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਈ ਸਾਂ ਬੈਠ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੱਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਾਂ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਅਗਾਂ ਕੇ ਬੱਤੀ ਬਾਲੀ। ਰੌਲਾ ਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ मैं मर जाऊँ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੀ। यानी कि आप कह रही हैं कि वो लटकी हुई थी रस्सी के साथ ऊपर, रस्सी पंखे के नहीं साथ? सी, दुपट्टा सी, दुपट्टे के साथ। दुपट्टा ऊपर किस चीज से बांधा हुआ था? पखे ना। अच्छा। हाँ। और किस टाइम पर रात को उसने खुदकुशी की, आपको कुछ पता नहीं चला? ना कोई वीर पता नहीं, ईमानदारी की गल मैंने कोई पता नहीं। कौन से कमरे में? 2 ही तो कमरे हैं आपके घर में। हाँ जी। तो जिस कमरे में उसने खुदकुशी की वहाँ पे वो अकेली सोती थी? नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਲ ਹੀ ਸੌਂਦੀ। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੌਣ ਸੌਂਦਾ? ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਇਹੀ 2 ਖਵਾਤੀਨ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਾ। अच्छा, तो सुबह जब आपको पता चला उसके बाद फिर आपने अपने मियाँ को बताया? हाँ जी। फिर उसे ऊपर पंखे से लटके हुए किसने उतारा? तो साडा अपना मुंडा है, उन्हें आख्या सी तुसीं घट दो, मतलब कि बंदा है गल च इन्हें ना, मतलब कि तुसीं सजा दो बेचारी नूं। फिर घट दिता। अच्छा, आपके मियाँ क्या करते हैं? मियाँ मेरा रेहड़ी ते भेजदा जे बेर ते अमरूद ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਾਪੜ ਛਾਪੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਆਹੋ ਬਸ। कितने पैसे कमा लेते हैं? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀਰ, ਕਮਾਣਾ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਟਾ ਲਿਆਈਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਮਾਣਾ ਕੀ। यानी कि जिस दिन दिहाड़ी ना लगे उस दिन घर रोटी नहीं बनती? ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਕੁਛ। उस दिन आटा नहीं होता घर च रोटी बनाना? ਹਾਂਜੀ। अभी वो बाहर गए हैं? कौन? आपके मियाँ? हाँ जी। शौहर? रेहड़ी लांदे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਪਾਪੜ ਛਾਪੜ। 2-3 दिन से घर में ही थे? हाँ जी, आज ही गए। अच्छा, मुझे बताएं कि जब से वाकया हुआ है आके बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स ने रिपोर्ट भी किया, खबरें भी चली हैं इसके ऊपर। हाँ जी। तो कोई हुकूमत की तरफ से आपके पास आया? आपके? हाँ जी आए ने, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਬਲ ਕੋ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? MNA, MPA, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। जी नाज़रीन, रज़िया की वालदा की आपने बातें सुनी और वो एक नाबीना औरत है, देख नहीं सकती, पहले ही बहुत दुख है, गुर्बत है, उसका सामना है। एक ज़िंदगी जीना भी इन लोगों के लिए एक जहाद से कम नहीं है, सर्वाइवल की एक जंग है जो ये लोग लड़ते हैं हर रोज़, हर सुबह, हर शाम। और जिस दिन ये पैसे नहीं कमा पाते हैं, दिहाड़ी नहीं कर पाते हैं, उस दिन इनके घर में चूल्हा नहीं जलता। तो उसकी बातें आपने सुनी। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि हमारे सूबे में, पंजाब में मिसाल के तौर पर शादी के हवाले से कानून तो बहुत हुकूमत ने बनाया है, हुकूमत की बड़ी गहरी नज़र है। हुकूमत कहती है कि 10 बजे के बाद शादी हॉल्स जो हैं, वेडिंग हॉल्स, उनमें लाइटिंग नहीं होगी, लाइट्स नहीं जलेंगी, फंक्शन आप 10 बजे से आगे नहीं ले जा सकते। साथ ही साथ हुकूमत ये कहती है 1 डिश से ज़्यादा आप खाने नहीं पका सकते।
अब लोग जो कि अफोर्ड करते हैं एक डिश से ज़्यादा देना या फिर वो फंक्शंस को लेट नाइट चलाना, वो बड़ा मुंह बनाते हैं, मुंह बसोरते हैं कि जी ये एंटी सेलिब्रेशन रवैया है हुकूमत का। तो ये कानून साजी मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जो लोग अफोर्ड करते हैं उनको ये इफ़ेक्ट करती है, उनको मुतासर करती है, और ये लोग यहाँ पर ऐसे लोग जिनको एक्चुअली इस तरह की कानून साजी की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर जहेज़ एक लानत है, हम कई दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन जहेज़ के हवाले से क्या इस हुकूमत ने कभी कोई कानून बनाया है, कभी किसी पॉलिसी का इजहार किया है? मैंने तो नहीं सुना। आके बयानात दे देना अखबार में या टेलीविजन चैनल्स पर आकर और बात है, लेकिन कोई संजीदा पॉलिसी हुकूमत की जहेज़ के हवाले से नहीं आई है। इन लोगों का मसला एक खाने का या रात 10 बजे के बाद वेडिंग हॉल्स का, ये तो वेडिंग हॉल्स की जितना किराया होता है, जितना रेंट होता है, ये लोग तो उतने पैसों में अपने बच्चों की शादियां कर देते हैं। इनका वो मसला नहीं है, इनका एक खाना भी मसला नहीं है, क्योंकि एक खाना भी इनके लिए लग्जरी है। इन्होंने एक से ज़्यादा वैसे भी खाना नहीं देना अगर आप ये कानून नहीं बनाएंगे। इनके लिए कानून होना चाहिए कि जहेज़ अगर कोई शख्स देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, या कोई लेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है हुकूमत का। तो ये मेरी गुजारिश है हुकूमत से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें और कानून साजी जो है अपनी उसकी सिमत जो है वो थोड़ी दुरुस्त करें। जब मसलन उसको उतार लिया ना, वो बेटे कह रहे थे हमसे देखा नहीं जा रहा, हमसे नहीं उतरती।